बार फिर से हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर मतगणना को लेकर पेच फंसा है। शिकायतों के बाद काउंटिंग रोकी गई है। चुनाव आयोग ने वीडियो मंगाई है। जो वीडियोग्राफी होती है चुनाव के दौरान, उसकी पूरी जांच के बाद फिर से काउंटिंग शुरू होगी। कब होगी, कैसे होगी, अभी इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन एक बड़ी खबर, लेकिन इसी बीच बहुत सी ऐसी खबरें भी आई जिन्होंने अपनी तरफ लोगों को आकर्षित किया। सवाल उठे कि कांग्रेस के दो विधायकों ने, किरण चौधरी और बीबी बत्रा, भारत भूषण बत्रा, उन्होंने अपने वोट एजेंट के अलावा किसी और को भी दिखाए और उसके बाद इसको लेकर शिकायत भेजी गई चुनाव आयोग में। और इसको लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव का जो पेच फंसा हुआ है। खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी ने बयान दिया है और कहा है अपने वोट विवाद को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और दिग्विजय चौटाला पर निशाना साधा कि बीजेपी और दिग्विजय चौटाला का काम ही विघ्न डालना है, विघ्न डालना था। सत्ता पक्ष पूरी तरह से हताश हो चुका है। मैंने खुद वीडियो देखने के लिए कहा था। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, एक्सक्लूसिव बातचीत खबर अभी तक पर जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता के साथ क्या कुछ कह रही थी किरण चौधरी, वो सुनते हैं। इसकी वरिष्ठ नेता किरण चौधरी, जो सुबह से ही राज्यसभा चुनाव को लेकर के, जिनके नाम को लेकर के चर्चा की जा रही है कि वोट जो है उनकी तरफ से दिखाया गया है और उनका वोट रद्द किया जाए, इसको लेकर के मांग की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। अभी आप दोबारा विधानसभा पहुंचे हैं, क्या कुछ यहाँ पर प्रोसीजर रहा? क्या आपने अभी यहाँ आकर के अपनी बात रखी? नहीं, मैंने कोई बात नहीं रखी। बड़ा स्पष्ट तरीके से जो है ये एक साजिश के तहत ये काम करा जा रहा है और ये इनका डेस्परेशन जो है वो नज़र आता है कि कितने हताश हो चुके हैं ये कि मेरे जैसे के ऊपर ये पिक कर रहे हैं। सच्चाई ये है, साथ साथ राज्यसभा के अंदर जो है मैंने वोट डाली हुई है, तो मुझे मालूम है वोट किस तरह से डालते हैं। और जो है जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे व्यवस्था करी हुई थी, उस व्यवस्था को तो आप देखें तो हैरान रह जाएंगे कि हालात क्या है अंदर। और वो वहाँ पे बगल में जो इनको दिग्विजय जी जो हैं उनको बिठा रखा था, उनका तो मेरे ख्याल में काम ही ये था कि वो जो है कुछ ना कुछ जो है विघन डालें। अब हम अपनी वोट अपने प्रभारी जी को दिखाते हैं, वो हमारा जो है हक है और उनका हक है हमारा वोट देखना। अब वो अब आके खुद बीच बीच में जो है खड़े होके कुछ कोशिश करने की करते हैं, तो वो तो बिल्कुल गलत है ना। और व्यवस्था वोट देखने का मतलब ये होता है कि उसको दिखाई जाए। वोट तो ना हमने उसको दिखाई है, हम तो अपने उसको दिखा रहे हैं वोट। अब वो बीच में क्या कहते हैं, बिल्कुल ही एक तो इन्होंने कैबिन्स जो हैं इतनी नैरो बना रखी हैं, मुश्किल से 4 फुट की भी नहीं होगी, कि उसके अंदर वहाँ बैठ के जो है ये पूरा साजिश के तहत सारा का सारा करा गया है। आर.के. नांदल की भूमिका पर सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है। सेंट्रल ऑब्जर्वर भी यहाँ पर आए हुए थे उसको लेकर के, और अभी जो रिव्यू आपने वीडियो का कराया है अधिकारियों के सामने, उसके बारे में आपसे जानना चाहिए। बात ये है, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स तो हमारे कहने से तो आए नहीं है, कोई एक कहीं से आए हैं, मणिपुर से हैं, कहीं और से हैं। तो जब ये सारी की सारा घटनाक्रम जब हुआ तो उसी समय मैंने कहा आप फटाफट जो है वीडियो देखिए, तभी बात होएगी, और वीडियो नहीं देखोगे तो मैं यहाँ से नहीं निकलूँगी। मैंने ये बात कही, तो वीडियो उन्होंने फटाफट देखिया सेंट्रल ऑब्जर्वर्स ने, और उसमें देखकर उन्होंने ही ये दी कि कोई सीक्रेसी का उल्लंघन नहीं है, किसी तरह से दिखाई नहीं गई है। उसके बाद मैंने अपनी वोट डाली और उसके बाद मैं आगे गई। ये बात अब केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है वहाँ तक पहुँच गई है, क्या मानते हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं? सच्चाई तो ये है कि एपेलेट अथॉरिटी जो है केंद्र के अंदर होती ही नहीं है, लेकिन अब जो भी है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सच्चाई जो है वो तो सामने आनी चाहिए। अगर धक्कम पेल इनके 3-3, 4-4 मंत्री जिस तरह से जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हताशा इन लोगों को नजर आ रही है कि ये। दिग्विजय चौटाला से हमने बात की मैडम, मैंने जब बात की तो उनका ये कहना था कि किरण चौधरी आई और उन्होंने अपना बैलेट जो है जिस तरीके से खोला तो वो मुझे नजर आ गया, इसके बाद मैंने आपत्ति जताई। आप मान सकते हैं क्या दिग्विजय चौटाला को मैं वोट दिखाऊंगी? जिंदगी में ना दिखाऊं कुछ भी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर लोग हैं, झूठ का ये पुलंदे हैं और झूठ बोलते हैं। तो किरण चौधरी हमारे साथ थी और सीधे तौर पर झूठ बताया जा रहा है इस बात को उनकी तरफ से, और रिव्यू करने के लिए अभी की ये वीडियो है 9 बजे के आसपास जो है किरण चौधरी एक बार फिर विधानसभा पहुंची थी और दोबारा से आकर के जो वीडियो है वो यहाँ पर रिप्ले कराया गया है उनकी तरफ से और दिखाया गया है अधिकारियों के सामने। और ये दावा कर रही हैं वो कि जो आरोप लगाया गया है वो पूरे तरीके से झूठा है और किसी भी प्रकार से वोट उनकी तरफ से नहीं दिखाया गया। विधानसभा से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।
लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर दिग्विजय चौटाला का भी बयान आया और कहा उन्होंने कि मेरी तरफ किरण चौधरी ने अपना वोट दिखाया, बीबी बत्रा अपना बैलेट लेकर पूरे हॉल में घूम गए। मैंने दोनों के वोट दिखाने पर आपत्ति जताई। पूरे मामले में आर के नांदल की भूमिका ठीक नहीं है, दिग्विजय चौटाला का बयान। पर आज हमारी जीत होगी और हमारे पक्ष में नंबर गेम है और मुझे उम्मीद है कि 5 बजे हरियाणा प्रदेश की जनता को 2 नए सांसद, एक कृष्ण लाल पवार जी और हमारे कार्तिकेय जी। कार्तिकेय का आंकड़ा क्या मानकर चल रहे हैं? क्रॉस वोटिंग होगी कांग्रेस में? देखिए, और वहीं एक और अहम खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने हलफनामा दिया है और उन्होंने कहा है कि किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने दूसरे लोगों को वोट दिखाया है। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, जेजेपी के पोलिंग एजेंट दिग्विजय चौटाला को दिखाया वोट। विनोद शर्मा का बयान, दूसरे अन्य लोगों को भी वोट दिखाया गया। प्रोविजंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 1961 का उल्लंघन है। रिटर्निंग ऑफिसर ने पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का बयान। तो वोट दिखाने को लेकर इस वक्त काउंटिंग का पेच फंस चुका है। इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम वीडियोग्राफी मंगाई है जब वोटिंग के दौरान चल रही थी। और एक तरफ दिग्विजय चौटाला का बयान कि मुझे वोट दिखाया है, वहीं दूसरी तरफ विनोद शर्मा वो कह रहे हैं कि दिखाया गया है वोट और हलफनामा भी उनकी तरफ से दिया गया है। खबरें अभी तक ने इन तमाम बातों को लेकर, किरण चौधरी जिनके वोट को लेकर सवाल उठ रहे थे और बीबी बत्रा, किरण चौधरी से खास बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना था वो भी एक बार फिर से सुनते हैं। इसकी वरिष्ठ नेता किरण चौधरी जो सुबह से ही राज्यसभा चुनाव को लेकर के, जिनके नाम को लेकर के चर्चा की जा रही है कि वोट जो है उनकी तरफ से दिखाया गया है और उनका वोट रद्द किया जाए, इसको लेकर के मांग की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। अभी आप दोबारा विधानसभा पहुंचे हैं, क्या कुछ यहाँ पर प्रोसीजर रहा? क्या आपने अभी यहाँ आकर के अपनी बात रखी? नहीं, मैंने कोई बात नहीं रखी। बड़ा स्पष्ट तरीके से जो है ये एक साजिश के तहत ये काम करा जा रहा है और ये इनका डेस्परेशन जो है वो नज़र आता है कि कितने हताश हो चुके हैं ये कि मेरे जैसे के ऊपर ये पिक कर रहे हैं। सच्चाई ये है, साथ राज्यसभा के अंदर जो है मैंने वोट डाली हुई है, तो मुझे मालूम है वोट किस तरह से डालते हैं। और जो है जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे व्यवस्था करी हुई थी, उस व्यवस्था को तो आप देखें तो हैरान रह जाएंगे कि हालात क्या है अंदर। और वो वहाँ पे बगल में जो इनको दिग्विजय जी जो हैं उनको बिठा रखा था, उनका तो मेरे ख्याल में काम ही ये था कि वो जो है कुछ ना कुछ जो है विघन डालें। अब हम अपनी वोट अपने प्रभारी जी को दिखाते हैं, वो हमारा जो है हक है और उनका हक है हमारा वोट देखना। अब वो आके खुद बीच बीच में जो है खड़े होके कुछ कोशिश करने की करते हैं, तो वो तो बिल्कुल गलत है ना। और व्यवस्था वोट देखने का मतलब ये होता है कि उसको दिखाई जाए। वोट तो ना हमने उसको दिखाई, हम तो अपने उसको दिखा रहे हैं वोट। अब वो बीच में क्या कहते हैं, बिल्कुल ही एक तो इन्होंने कैबिन्स जो हैं इतनी नैरो बना रखी हैं, मुश्किल से 4 फुट की भी नहीं होगी, कि उसके अंदर वहाँ बैठ के जो है ये पूरा साजिश के तहत सारा का सारा करा गया है। आर के नांदल की भूमिका पर सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है। सेंट्रल ऑब्जर्वर भी यहाँ पर आए हुए थे उसको लेकर के, और अभी जो रिव्यू आपने वीडियो का कराया है अधिकारियों के सामने, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बात ये है, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स तो हमारे कहने से तो आए नहीं है, कोई एक कहीं से आए हैं, मणिपुर से हैं, कहीं और से हैं। तो जब ये सारी की सारा घटनाक्रम जब हुआ तो उसी समय मैंने कहा आप फटाफट जो है वीडियो देखिए, तभी बात होएगी, और वीडियो नहीं देखोगे तो मैं यहाँ से नहीं निकलूँगी। मैंने ये बात कही, तो वीडियो उन्होंने फटाफट देखिया सेंट्रल ऑब्जर्वर्स ने, और उसमें देखकर उन्होंने ही ये दी कि कोई सीक्रेसी का उल्लंघन नहीं है, किसी तरह से दिखाई नहीं गई है। उसके बाद मैंने अपनी वोट डाली और उसके बाद मैं आगे गई। ये बात अब केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है वहाँ तक पहुँच गई है, क्या मानते हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं? सच्चाई तो ये है कि एपेलेट अथॉरिटी जो है केंद्र के अंदर होती ही नहीं है, लेकिन अब जो भी है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सच्चाई जो है वो तो सामने आनी चाहिए। अगर धक्कम पेल इनके 3-3, 4-4 मंत्री जिस तरह से जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हताशा इन लोगों को नज़र आ रही है कि ये। दिग्विजय चौटाला से हमने बात की मैडम, मैंने जब बात की तो उनका ये कहना था कि किरण चौधरी आई और उन्होंने अपना बैलेट जो है जिस तरीके से खोला तो वो मुझे नज़र आ गया, इसके बाद मैंने आपत्ति जताई।
आप मान सकते हैं क्या दिग्विजय चौटाला को मैं वोट दिखाऊंगी? जिंदगी में ना दिखाऊं कुछ भी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर झूठे लोग हैं, झूठ का ये पुलंदे हैं और झूठ बोलते हैं। तो किरण चौधरी हमारे साथ थी और सीधे तौर पर झूठ बताया जा रहा है इस बात को उनकी तरफ से, और रिव्यू करने के लिए अभी की ये वीडियो है 9 बजे के आसपास जो है किरण चौधरी एक बार फिर विधानसभा पहुंची थी और दोबारा से आकर के जो वीडियो है वो यहाँ पर रिप्ले कराया गया है उनकी तरफ से और दिखाया गया है अधिकारियों के सामने। और ये दावा कर रही हैं वो कि जो आरोप लगाया गया है वो पूरे तरीके से झूठा है और किसी भी प्रकार से वोट उनकी तरफ से नहीं दिखाया गया। विधानसभा से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। वादे, इरादे, रणनीति, साजिश, राज्यसभा, अंतरात्मा, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक दो दिन से काफी सुनाई दे रहे हैं और सुबह से काफी सुनाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो स्थिति थी जब वोट डले तो स्थिति क्या थी, कितने वोट किसके थे, किसको मिले हैं, अभी तक जो निकलकर सामने आई है। तो देखिए, हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं विधानसभा की, कुल 89 वोट पड़े हैं। बलराज कुंडू ने अपना वोट नहीं डाला। बीजेपी के 40 विधायक, जेजेपी के 10 विधायक, हलोपा गोपाल कांडा उनके 1 विधायक, कांग्रेस के 31 विधायक, इनेलो के 1 विधायक हैं और निर्दलीय हैं 7। बलराज कुंडू ने अपना वोट नहीं डाला तो कुल पड़े थे 89 वोट। तो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं कृष्णलाल पवार वो तो आराम से पहुंच रहे हैं। बाकी जो बीजेपी के वोट बचे वो गए कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के पास। इसके साथ ही जेजेपी का भी ऐलान हो चुका था पहले कि भी हमारे भी वोट जाएंगे कार्तिकेय शर्मा के पास। इनेलो ने भी अपना ऐलान कर दिया, अभय चौटाला उनका वोट भी वहीं पड़ा निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के लिए, और गोपाल कांडा उनका वोट भी कार्तिकेय शर्मा के लिए गया। निर्दलीय उम्मीदवारों में से बलराज कुंडू ने मना कर दिया कि मुझे वोट डालना ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, किसी को नहीं डालना। बाकी के जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी कार्तिकेय शर्मा को वोट दिए हैं। अब 2 वोट जो कांग्रेस के पेश फंसे उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप आप सुन रहे थे। दिग्विजय चौटाला कहने कि मुझे दिखाया था वोट, इसलिए आपत्ति जताई। किरण चौधरी कहने कि बिल्कुल नहीं दिखाया, वो झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग इसका फैसला कर रहा है, वीडियो मंगाई गई है कि वीडियो में जो कुछ होगा उसके हिसाब से फैसला होगा। इसका इंतजार कर रहे हैं और खबरें अभी तक आपको तमाम अपडेट्स जब तक ये स्थिति पूरी क्लियर नहीं होती देते रहेंगे। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। छोटे से ब्रेक बाद फिर लौटते हैं।